नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी एक कार ओनर हो और बरसों से कार चलाते हो तो शायद आप भी मेरे साथ इस बात में सहमत होंगे कि कभी कभार हम ऐसी घटनाओं पे फंस जाते हैं जहां पे हमारा कोई गलती है ही नहीं, गलती किसी और का है, लेकिन फंसते हम हैं। और हम सभी जानते हैं कि जबरदस्ती क्यों फंसाया जाता है। जी हाँ, ये हमें जबरदस्ती इसीलिए फंसाया जाता है कि ताकि वो हमसे पैसा लूट सके। जी हाँ दोस्तों, असली मोटर तो भैया यही है। तो इन सब चीजों से अगर हमें बचना है तो हमें डैश कम लगवाना पड़ेगा, जो किसी का नहीं सुनता, ना वो आपका सुनता है ना वो मेरा सुनता है, सिर्फ असली घटनाक्रम दिखाता है। जी हाँ, वही हमें एन मौके पे बचा सकता है अगर हमारी गलती ना हो तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक 70 माई A400 मॉडल को लेके है, जो मार्केट में बहुत सालों से अवेलेबल है और एक भरोसेमंद ब्रांड है। जी हाँ, वैसे आप देखोगे मार्केट में तो बहुत सारा ब्रांड्स अवेलेबल है, पर हमें ये देखना है कि कौन सी ब्रांड हमें अपना पर्पस सॉल्व करे, अपना बजट में भी हो और सालों से मार्केट में अवेलेबल हो, जिसका सर्विस सेंटर भी अवेलेबल हो और जिसका अगर रिटर्न का चक्कर हो वो भी आसानी से हो सके। और जैसा आप जानते हो, डैशकम के मामले में 70 माई एक बहुत ही पुराना और भरोसेमंद ब्रांड है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस 70 माई A400 मॉडल में क्या क्या खासियत है, क्या ये हमारा पर्पस सॉल्व करेगा कि नहीं, इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है और हम एक डैशकैम में जो जो चीजें ढूंढते हैं वो सारी चीजें इसमें है कि नहीं, अगर है तो कितना हद तक हमारे पर्पस सॉल्व करता है और अगर नहीं है तो हमें कितना नुकसान या फिर मुश्किलें पैदा कर सकती है। तो चलिए इन सब चीजों को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, भारत में 70 माई का एक ही मात्र ऑथराइज्ड सेलर है, वो है नेक्स्ट डिजिट्रॉन। 70 माई का कोई भी प्रोडक्ट आप नेक्स्ट डिजिट्रॉन साइट से या फिर अमेज़न से भी खरीद सकते हो, पर वहां पे भी अगर आप जाओगे तो देखोगे सोल्ड बाय नेक्स्ट डिजिट्रॉन। तो चलिए देखते हैं 70 माई का A400 मॉडल में हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे। कंपनी के वेबसाइट में दिए गए तथ्यों के अनुसार 70 माई डैश कैम A400 का जो फ्रंट कैमरा है वो 3.6 मेगापिक्सल का है, जो कि QHD रेजोल्यूशन के साथ साथ 2560 एंड 1440 पिक्सल में ये चीजें कवर करेंगे। इसके साथ साथ ये 145 डिग्री एंगल में जितने भी सारी चीजें आएंगे वो सभी कवर करेंगे। इसका 3D DNR एंड WDR टेक्नोलॉजी रात के वक्त वीडियो कैप्चर करते हुए अगर कोई नॉइज वगैरह आता है तो उसको भी रिड्यूस करके आपको एक बढ़िया क्वालिटी का पिक्चर प्रोड्यूस करेगा। WDR टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये रात को और लो लाइट में भी आपको एक बढ़िया क्वालिटी का वीडियो प्रोड्यूस कर सकता है। लूप रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अगर आपका मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है तो ये क्या करेगा, पुराने वाले जितने भी फुटेजेस है वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट कर देगा और नए फुटेज आपको रिकॉर्ड करता रहेगा। चलिए अब हम इसका एडवांस फीचर्स भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि एक डुअल चैनल रिकॉर्डिंग कैमरा है, इसका मतलब है आपका फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा एक साथ रिकॉर्ड करता रहेगा। इसके साथ साथ ये आपको 24 आवर्स ऑप्शनल पार्किंग सर्विलेंस भी देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका गाड़ी पार्किंग में है और कोई भी चला नहीं रहा है तब भी ये रिकॉर्ड कर सकता है, पर हाँ, उसके लिए आपको एक हार्डवेयर किट की जरूरत होगा, उसको आपको लगाना पड़ेगा। इस कैमरे के साथ साथ आपको एक ऐप भी मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड करना है और उस ऐप के जरिए आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो और हाँ, इसका जितना भी फुटेजेस है फ्रंट कैमरे का या फिर रियर कैमरे का वो आप दोनों डाउनलोड कर सकते हो और अगर जरूरत पड़े तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी इनके फीचर्स। इन फीचरों को देखने के बाद चलो ये तो पता चल गया कि अगर हम ये बॉक्स खरीदते हैं तो इस बॉक्स में से हमें क्या क्या मिल सकता है और उसमें हमारा पर्पस कितने हद तक सॉल्व होगा। पर ये तो कंपनी दावा करती है ना कि भैया अगर आप ये डब्बा लोगे तो पिक्चर क्वालिटी ऐसा होगा, हाई लाइट, लो लाइट, डे नाइट, फलाना ढिमकाना सब कुछ मिलेगा। पर असल में ये कितना हद तक सही है वो अब हम लाइव देखेंगे। तो चलिए इसका पिक्चर क्वालिटी हम टेस्ट करते हैं कि ये दिन में कैसा दिखता है, लो लाइट में कैसा दिखता है, नाइट में कैसा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसे लगाने के लिए जो जो चीजें जरूरत है और जो जो चीजें कंपनी क्लेम करती है इसके अंदर होना चाहिए वो सारी चीजें इसमें है कि नहीं। बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपरी वाला हिस्से में जो नजर आएगा वो है इसका मैनुअल और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स। ये दो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स दिए गए दो कैमरे के लिए है जिसे आपको आपके विंड स्क्रीन में लगाना है।
अगर आप चाहो तो ये दिए गए मैनुअल पढ़ सकते हो, पर बिना मैनुअल पढ़े भी आप इसे बड़े ही आराम से लगा भी सकते हो और कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 कैमरा लगाने के लिए 2 लंबे लंबे केबल्स मिल जाएंगे। ये माइक्रो ईओजी वाला केबल का एक हिस्सा आपके फ्रंट कैमरे में लगेगा और दूसरा वाला हिस्सा चार्जिंग पॉइंट पे। ये केबल जो आपके रियर कैमरे में लगेगा। दोनों केबल का ही लेंथ पर्याप्त है और बड़े ही आसानी से वो कोई भी कार में लग जाएगा और इस केबल को रियर कैमरे में कनेक्ट करना और भी आसान है। अब बस देखते ही समझ जाओगे कि ये कैसे कनेक्ट करना है। यह है कार चार्जर जो आपके कार के चार्जिंग सॉकेट में लगेगा। अब सही जगह देख के इसे लगा देना। यह है क्रोबार और इसकी मदद से हम कैमरे को कनेक्ट करने के लिए जो केबल्स है उसे बड़े ही आसानी से छुपा देंगे। चलिए अब हम अपने असली हीरो के पास चलते हैं। यह है फ्रंट कैमरा और इसके स्क्रीन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्टिकर लगा हुआ है ताकि स्क्रीन पे कोई स्क्रैचेस ना लगे। इसे पहले हम धीरे धीरे निकाल देते हैं। कैमरे का स्क्रीन तो पूरा चकाचक दिख रहा है। चलिए अब इस कैमरे पे कहां पे क्या है वो एक बार देख लेते हैं। कैमरे को ऑन ऑफ करने वाला बटन इसके लेफ्ट साइड में है और इसके नीचे है 4 कंट्रोल बटन्स। 4 कंट्रोल बटन के साथ साथ आपको एक छोटा सा होल मिलेगा, वो है इसका माइक्रोफोन। अगर आप इसको टर्न करते हैं तो यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का जगह मिलेगा और उस जगह के साथ साथ फ्रंट और रियर कैम कनेक्ट करने वाला 2 पोर्ट्स भी मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 केबल्स लगाना है। चलिए फिलहाल तो इस मेमोरी कार्ड के स्लॉट को हम ढक देते हैं और लेंस पे आते हैं। इस लेंस को हमें फोकस के अनुसार ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएं करके सही तरीके से सेट कर देना है ताकि ये मैक्सिमम एरिया कवर करे। अब आते हैं रियर कैमरे पे। इसका खासियत ये है कि ये पूरा 360 डिग्री घूमता है। तो अगर आप चाहते हो कभी कभार गाड़ी के अंदर जो मजेदार घटनाएं होता है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये रहा इसका कनेक्टर जो दिए गए केबल के जरिए सीधा फ्रंट कैमरे पे जाके कनेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थी आज की टॉपिक। तो 70 माई का A400 मॉडल का जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी हद तक अच्छे हैं और मेरा दोस्त ये मॉडल खुद यूज कर रहा है और मैं उसका पिक्चर क्वालिटी देखा हूं और वो बंदे का भी फीडबैक इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही सही है। मैं पर्सनली 70 माई का ही A500 Pro Plus Plus डुअल चैनल यूज करता हूं। मेरे हिसाब से 500++ का जो पिक्चर क्वालिटी है और A400 का जो पिक्चर क्वालिटी है, सो A400 का पिक्चर क्वालिटी इज वे बेटर देन 500 Pro++। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई A400 में तो आपका जीपीएस ट्रैकर है ही नहीं, तो ऑनेस्टली मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि मैं जो डैशकैम यूज कर रहा हूं उसमें जीपीएस ट्रैकर है, बट मैं कभी भी वो आज तक जिंदगी में यूज नहीं किया। और A500 Pro++ में आपको एक एडास भी मिल जाएगा फीचर जो बताता है कि भाई सामने गाड़ी है कि आपको लेन चेंज करना है कि नहीं करना है, कब करना है। वो सब सारी चीजें मैं कभी यूज नहीं करता क्योंकि इसका जो आवाज होता है ना वो बहुत ही तीखा होता है, बहुत लाउड होता है। तो मैं ये सब चीजें होते हुए मैं वो सब आवाज मतलब म्यूट करके रखा हूं, तो आई डो नॉट यूज दैट। सो अगर आपके बजट करीबन इसके 8 से 10 हजार तक का है और आई वुड सजेस्ट कि A400 का जो नया मॉडल है इट्स अ गुड चॉइस फॉर यू। यू डोंट नॉर्मली रिक्वायर जीपीएस ट्रैकिंग, यू विल नेवर यूज इट। जैसे मैंने ऑलमोस्ट 2 साल हो गया, मैंने आज तक कभी भी यूज नहीं की। तो ये थी दोस्तों 70 माई A400 मॉडल के बारे में कुछ बातें। अगर आप भी एक अच्छे मॉडल का डैशकैम ढूंढ रहे हो और ये आपके बजट में आता है तो आई वुड सर्टेनली सजेस्ट गो फॉर इट।
ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छे वाला कैमरा ले, चाहे कोई भी ब्रांड का हो, प्रेफरेबली वो डुअल कैमरा हो ताकि आप सामने और पीछे दोनों ही कवर कर सके। बाकी आपकी मर्जी, आप कौन सा ब्रांड लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो। मैं 70 माई का ब्रांड खुद यूज कर रहा हूं और मेरे यूज करने के बाद मेरा दोस्त भी अभी ये 400 मॉडल लगाया जिसके बारे में अभी मैं बात किया हूं आपसे। उससे पहले भी वो एक दूसरा ब्रांड लगा चुके थे लेकिन वो भी 1 साल भी नहीं चला, उससे पहले ही वो रिकॉर्डिंग वगैरह बंद कर दिया था। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू डू नॉट वेस्ट योर मनी अननेसेसरली विथ चीपर ब्रांड्स और अदर ब्रांड्स unless somebody is certifying that yes bhai they have personally used it and you can go for it, then certainly you can go for it. Else you can go for 70 माई जो कि लाखों लोग यूज कर रहे होंगे। मैं भी उन लाखों लोगों में से एक हूं और मेरा दोस्त भी अभी हो गया है। तो टेक योर ओन डिसीजन एंड टेक इट वाइसली। अरे रुकिए, एक बात बताना तो आपको भूल ही गया। अरे दोस्तों, अगर आप ये चीज खरीदते हो तो आपको इसे लगवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आप ये खुद कर सकते हो, वो भी आधे घंटे के अंदर। जी हाँ, मैंने खुद किया हूं, मेरे गाड़ी में, मेरा दोस्त के गाड़ी में भी हमने मिलके किए हैं, वो भी आधे घंटे के अंदर आप आसानी से कर सकते हो, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और अगर आप देखना चाहते हो कि वो मैंने कैसे किया तो अभी ऊपर में जो आई बटन आ रहा है उसमें क्लिक करके आप देख सकते हो कि वो केबल आपको कैसे ले करना है। जी हाँ, मैं फिर से कहता हूँ, ये बहुत ही आसान है, आप खुद कर सकते हो, वो भी आधे घंटे के अंदर बिना किसी के मदद के। ट्रस्ट मी, आप करके देखिए, यू विल बी अमेज्ड टू सी। ये भाई हाँ, आप भी कर सकते हो, वो भी बिना किसी मदद के, एंड यू विल फील अमेज्ड कि यस आई हैव डन समथिंग न्यू अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर आई डू नॉर्मली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे जरूर आप लाइक कर सकते हो, आपके फ्रेंड को शेयर कर सकते हो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। भाई सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर दो यार। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और एक दिन किसी और एक कहानी के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।